हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही अहम है। इंडियन आर्मी के बारे में बहुत ज्यादा सुना है, लेकिन आज एक ऐसी रेजिमेंट की बात करेंगे जो कि इंडियन आर्मी के बीच जो है ना सबसे ज्यादा कहा जाता है कि ये जो रेजिमेंट है ये बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है, ब्रेव है और इस रेजिमेंट को मौत से जी डर नहीं लगता। और ये सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है इंडियन आर्मी की इस रेजिमेंट के बारे में। अब ये रेजिमेंट कौन है, कहां से है, इनकी ट्रेनिंग कैसे है और इन्हें मौत से डर क्यों नहीं लगता, इसके लिए हमें देखेंगे नॉलेज टीवी का वीडियो। सो करते हैं स्टार्ट। भारत की सीमा कुछ ऐसी है कि एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ चीन, और इन दोनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक जबरदस्त जवानों की फौज हमेशा इस बॉर्डर पर तैनात रहती है, जिसे हम सब गोरखा रेजिमेंट के नाम से जानते हैं। जब कभी भी दुनिया में सबसे ताकतवर और सबसे जाबाज सिपाहियों की बात की जाती तो भारत की आर्मी सबसे पहले नंबर पर आती, क्योंकि इनकी जाबाजी और इनके कौशल के किस्से पूरी दुनिया को पता है। भारत के सैनिक अपनी जान दे देते हैं लेकिन कभी पीछे नहीं हटते। इंडियन आर्मी का नाम सुनते ही देश के दुश्मन उल्टे पाव भागने लगते हैं। भारत अपनी सरहद की रक्षा के लिए इंडियन आर्मी की एक विशेष टुकड़ी तैयार करती है, जिसे हम सब गोरखा रेजिमेंट के नाम से जानते हैं। गोरखा सैनिकों की सबसे खास बात होती है इनकी कुकरी। कहा जाता है अगर ये मयान से एक बार बाहर आए तो बिना इसमें खून लगे ये मयान में वापस नहीं जाता। यही वजह है कि गोरखा सैनिकों को इतना ज्यादा खतरनाक माना जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जब इनकी खुखरी मयान से निकल जाती है लेकिन उसमें दुश्मन का खून नहीं लगता, तब इन्हें अपना ही खून लगाकर उस खुखरी को वापस मयान में डालना पड़ता है। इस रेजिमेंट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर सैनिक माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें इस तरह से तैयार किया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में फतह हासिल करके ही लौटते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर गोरखा रेजिमेंट के सिपाहियों को सबसे खतरनाक और सबसे बहादुर सैनिक क्यों माना जाता है। हिमालय की गोद में बसे भारत के गांव का नाम है जिसे गोरखा कहा जाता है, और गोरखाली यानी कि गोरखा यहीं के मूल निवासी। लेकिन आप में से कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि आखिर ये गोरखा शब्द आया कहां से और इन लोगों को गोरखा क्यों कहा जाता है। आपको बता दें कि इन लोगों को गोरखा नाम एक हिंदू संत श्री गुरु गोरखनाथ ने दिया था। गोरखा रेजिमेंट का नाम सुनकर आप ये मत समझिए कि किसी धर्म या जाति से संबंध रखते हैं, बल्कि इस गांव में जो भी पैदा होता है उसे गोरखा ही कहा जाता है, और सारी जाति समुदाय के लोग उन्हें गोरखा ही कहते हैं। यहाँ के जन्मे बच्चों का बचपना बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि यहाँ बचपन से ही बच्चों को कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें ये सिखाया जाता है कि डर के जीने से अच्छा है कि मर जाओ, और यही वजह है कि यहाँ के बच्चे किसी भी चुनौती से कभी नहीं घबराते। आज के समय जहाँ हम अपने बच्चों को खेलने के लिए मोबाइल और वीडियो गेम देते हैं, यहाँ के बच्चे बचपन से ही एक ही सपना लेकर पैदा होते हैं कि उन्हें इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी। अगर इनके हथियारों की बात करें तो इनके पास हमेशा एक खुखरी होती है, जिसे आप आम भाषा में चाकू कह सकते हैं। हर गोरखा सैनिक के पास आपको इस तरह का एक चाकू दिखाई देगा, और ये उनके साथ हमेशा रहता है। और इनके लिए सम्मान की बात है कि अपने चाकू को चलाने में इतने ज्यादा माहिर हो जाते हैं कि बड़े से बड़े हथियार का सामना अकेले अपनी खुखरी से कर सकते हैं। पलक झपकते ही अपने दुश्मन को टुकड़ों में काट डालते हैं। 12 इंच का यह चाकू इनके पास हमेशा रहता है। जब सैनिक अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं तो ट्रेनिंग पूरी करने के बाद हर एक गोरखा सैनिक को इस खुखरी से नवाज आ जाता है। गोरखा सैनिकों के लिए एक बात हमेशा कही जाती है कि इन लोगों को मरने से कभी डर नहीं लगता, और यही वजह है कि भारत के फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने कहा था कि अगर कोई कहता है कि उसे मरने से डर नहीं लगता तो ये समझ लीजिए कि या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गोरखा है। आप इस बात से समझ गए होंगे कि गोरखा रेजिमेंट में गोरखा सैनिकों को किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती होगी। गोरखा रेजिमेंट में शामिल हुए सैनिकों की ट्रेनिंग पूरे 42 हफ्तों की होती है, और इस ट्रेनिंग के दौरान इन्हें इतनी सख्त से सख्त ट्रेनिंग दी जाती है जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक आम इंसान इनकी ट्रेनिंग के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता, और ऐसी ट्रेनिंग इन्हें इसलिए दी जाती है क्योंकि इन्हें हमेशा ऐसी जगह पर पोस्टिंग मिलती है जहां पर हमेशा इन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और ये ऐसी चुनौतियां होती हैं जिसके बारे में एक आम इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। कई बार इन्हें बॉर्डर पर तैनात कर दिया जाता है जहां पर इन्हें अपने दुश्मनों से दिन रात लड़ना पड़ता है, और ऐसी सिचुएशन के लिए इन्हें तैयार किया जाता है।
गोरखा रेजिमेंट की ट्रेनिंग के दौरान गोरखा सैनिकों को तरह तरह के हथियार चलाना सिखाया जाता है। ऐसा कोई भी हथियार नहीं होगा जो गोरखा रेजिमेंट के सैनिक नहीं चला सकते। दुनिया भर के हथियार चलाने में ये इतने ज्यादा माहिर हो जाते हैं कि वक्त पड़ने पर ये किसी भी हथियार को बखूबी ऑपरेट कर सकते हैं। गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों को बहुत ही ज्यादा बलशाली और निडर माना जाता है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अपने रीति रिवाजों को बहुत ज्यादा मानते हैं। आपने देखा ही होगा कि प्राचीन काल में जब कभी युद्ध हुआ करता था तो उसके पहले देवी देवताओं को बलि चढ़ाई जाती थी और अक्सर ये बलि किसी भैंस की होती थी। ठीक इसी तरह आज भी ये परंपरा गोरखा में देखी जाती है। दशहरे के दिन परिवार के सबसे कम उम्र के सदस्य को इसमें शामिल किया जाता है और अपनी खुकरी से एक ही बार में भैंस की गर्दन को धड़ से अलग कर देते हैं। और आपको बता दें कि इनकी ये परंपरा सालों से चली आ रही है। एक बार तो लंबे समय से इतिहास के पन्नों में गोरखा रेजिमेंट के कौशल और बहादुरी के किस्से आज भी सुनाई देते हैं। यही वजह है कि गोरखा रेजिमेंट ने प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में अपने झंडे गाड़े थे। प्रथम विश्व युद्ध में करीब 2 लाख गोरखा सैनिकों ने भाग लिया था, जिसमें 20,000 सैनिक शहीद हुए थे। और दूसरे विश्व युद्ध में करीब 2.5 लाख गोरखा सैनिकों ने भाग लिया था और फिर समय ऐसा आ गया था कि इन्हें देखते ही दुश्मन उल्टे पांव भागने लगे थे। क्योंकि इनकी हमेशा से यही बात रही है कि ये कभी पीछे नहीं हटते, चाहे इनकी जान भी चली जाए। और यही वजह है कि या तो ये अपने दुश्मन को मारते हैं या खुद मर जाते हैं। विश्व युद्ध के दौरान गोरखा सैनिकों के कौशल और बहादुरी के किस्से आज भी लोगों की जुबान पर। गोरखा सैनिकों को इंडियन आर्मी का सबसे अमूल्य अंग माना जाता है। देखा जाए तो हमारे भारत के सैनिक कभी भी किसी से कम नहीं, ये हमेशा अपने देश को बचाने के लिए तैयार रहते हैं। और गोरखा सैनिक उनमें से एक है जिन्हें भारत का सबसे ताकतवर और सबसे बहादुर रेजिमेंट माना जाता है। इंडियन आर्मी में हर साल 1200 से 1300 गोरखा सैनिकों की भर्ती की जाती है और आज के वक्त इंडियन आर्मी में करीब 40,000 गोरखा सैनिक तैनात हैं। भारतीय सैनिकों की बात की जाए तो इनका इतिहास काफी पुराना है। जब कभी भी देश के दुश्मनों को धूल चटाने की बात होती तो उसमें भारतीय सेना की अहम भूमिका रही और इस अहम भूमिका को गोरखा सैनिकों ने बढ़ चढ़ कर निभाया है। गोरखा सैनिकों को अपने निडर, अपने कौशल और अपनी बहादुरी के लिए हमेशा से जाना जाता है और यही वजह है कि जब कभी भी युद्ध होता है तो गोरखा सैनिक इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और दुश्मनों की बैंड बजा देते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ 1965 और 1971 की जंग हुई थी, तब गोरखा रेजिमेंट ने पाकिस्तान सैनिकों की बैंड बजा डाली थी। इतना ही नहीं, इस रेजिमेंट को परमवीर चक्र और महावीर चक्र जैसे शौर्य सम्मान लगातार मिलते ही रहते हैं। नवाजा भी जा चुका है कई बार। इंटरेस्टिंग। कहा जाता है कि गोरखा जब जंगल वॉर के लिए जाते हैं तो कुछ नहीं छोड़ते। ये चाहें तो कुत्तों को भी खा जाते हैं, ये चाहें तो सांपों को, जिंदा सांपों को, जहरीले सांपों को भी काट कर उन्हें जिंदा चबा जाते हैं। इन सारी बातों से आप समझ ही गए होंगे कि गोरखा रेजिमेंट को इतना खतरनाक और इतना निडर क्यों माना जाता है। तो आशा करते हैं गोरखा रेजिमेंट से जुड़ी ये जानकारीप्रद वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। ऐसे तो दोस्तों ये थी गोरखा रेजिमेंट और जो एक गांव का नाम है जो कि एक बहुत बड़े सनातन में एक बहुत बड़े गुरु गुजरे हैं, उनके नाम से जी इस गांव का नाम है। और इस गांव में पैदा होने वाला हर बच्चा इंडियन आर्मी का सिपाही होता है। मतलब माँ की कोख से पैदा होने वाला हर बॉय वो एक इंडियन सिपाही होता है, बाय बर्थ ही वो इंडियन सिपाही है। जो वीडियो में हमने देखा कि बच्चों को खिलौने नहीं, बच्चों को सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। और जब बच्चों की ट्रेनिंग हथियारों में हो, जब बच्चों की ट्रेनिंग कहते हैं ना लथपथ पानी, कीचड़ और इस तरह के जंगल में रहना और हर उस इन्वायरमेंट से टक्कर लेना, तो जाहिर बात है जब बचपन में ही डर नहीं रहा किसी चीज का, हम तो बच्चों के मन में खुद डर डालते हैं ना कि चुप हो जो बाबा आ जाएंगे, चुप हो जो माई आ जाएगी तुम्हें ले जाएगी, अब फलां आ जाएगा फलां आ जाएगा। बच्चे जब पैदा होते हैं वो डर नाम की कोई चीज उनमें नहीं होती है। हम बच्चों के दिल में डर डालते हैं और वो डर किसी न किसी फॉर्म में उनके दिल में बैठ जाता है। लेकिन ये जो गोरखार गांव है इसमें तो डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। बच्चे हर खतरे से खेलते हैं और चाकू को वो अपनी इज्जत समझते हैं। और इंडियन आर्मी इस गांव से 1200-1300 जो सिपाही है वो हर साल भर्ती करती है। आप ये देखें कि ये कैसा गांव है, अगर जिसके घर में समझ लो 5 बेटे हैं तो 5 के 5 ही इंडियन आर्मी में। और इनकी ट्रेनिंग ने सच में मुझे इतना डरा दिया कि सांप, बिच्छू,
आप सोच भी नहीं सकते। बगैर जंगल में जो चीज भी है ना, जो चीज और पका वो के सब नहीं, कुछ ये खाते हैं। पकाना तो एक अलग चीज है, कच्चा चुबा के ये खा जाते हैं। और बहुत सी जंगों में इनको बुलाया जाता है और इनका एक ही मिशन है, या मर जाओ या मार दो बस। ओह माय गॉड। और ये चीज मुझे बहुत यूनिक लगी कि अगर कोई शिकारी इनके हाथ से मतलब कि चला जाता है और ये उस पे अपना खून लगा लेते हैं, मतलब कि इनको इतनी हार इतनी बुरी लगती है। तो ये चीज जो इनका वो जो चाकू या इनकी तलवार कमान से निकल गई तो अब किसी का सर काट के ही अंदर जाएगी, अदरवाइज अगर नहीं तो अपना लहू लगा के उसको अंदर कर देते हैं। आप सोचे यार, इतने मुझे लगता था ये पुराने जमाने के जो हिस्टोरियंस होते थे, जो लिखा करते थे, ऐसी फौजें लगता था उनके पास थी। लेकिन ये वीडियो ने तो मुझे बिल्कुल सख्ते में डाल दिया है कि ऐसी रेजिमेंट आज भी इंडिया के अंदर मौजूद है। और न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड में इनको जी जाना जाता है इनकी बहादुरी की वजह से। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं ये भी कहूंगी कि जैसे उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी हार नहीं मानती है, इंडियन आर्मी पीछे नहीं मुड़ती है, तो हाँ हमने ये देखा है कि जितनी जंगें हुई हैं, जैसे हमारी और इंडिया की देख लें तो इंडिया की परफॉर्मेंस बेस्ट रही है। हमारा बहुत सी बात करी यार, सियासतदानों ने कर दिया, फलां जरनैल की गलती होगी, फलां ने कर दिया था, फलां ने कर, यार कुछ भी हो, रिजल्ट क्या था? 0। ये चीज है। इसके साथ साथ इंडिया चाइना का जब उनका 1962 में शायद उनका हुआ था आमना सामना, तब इंडिया परफॉर्म नहीं किया था। लेकिन सबको पता है कि हम परफॉर्म नहीं कर पाए थे। मतलब सच को सच और कहते हैं ना काला और सफेद दोनों को अलग अलग करके दिखाना, ये भी बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है कि आप काले को काला और सफेद को सफेद को। इंडियन आर्मी या फिर कोई भी आर्मी के अंदर ज्वाइनिंग करना लड़कों का बहुत पैशन होता है और ट्रेनिंग भी बहुत मुश्किल होती है। और ये 42 डेज की ट्रेनिंग है। और मैंने तो ऐसे भी देखा था, कहते जब किसी को आर्मी के लिए सिलेक्ट किया जाता है, जब उसकी ट्रेनिंग हो रही होती है तो उसको प्रॉपर नींद भी नहीं करने देते। मतलब कि आप लोग पूरी रात को भी जागोगे, ऐसी उनकी ट्रेनिंग होती है। और हमने यही देखा है कि देखो जो बॉर्डर्स पे जो आर्मी वाले होते हैं वो कहाँ बेचारे सोते हैं, वो पूरी रात जाग रहे होते हैं। इतनी सी आहट से भी मतलब कि उनको पता होता है कि कौन सी आवाज किधर से आ रही है, तो इनकी ट्रेनिंग में होता है। और पैदल कितना कितना वो सफर करवा रहे होते, इतनी भारी भारी चीजें पत्थर बना देते हैं, पत्थर बना देते हैं। और यार एक और भी तो वीडियो देखी थी जिसमें उनके जिस्म के ऊपर छुरियां मारी जा रही थी और शीशे और डंडे, मतलब कि फिर भी उनकी बॉडी में कोई मतलब कि वही तो कह रही हूँ ना, लोहा बना देते हैं बॉडी को। और ये कितने स्मार्ट होते हैं, इनका बेली नहीं आपको दिखेगा, इनके आपको बड़े बड़े लेग्स और ये वो नहीं, बिल्कुल स्मार्ट एंड फिर फुर्तीले। जितना इंसान स्मार्ट होता है वो उतना ज्यादा क्या होता है, एक्टिव होता है। जितना आपका वेट बढ़ता चला जाता है, आप थक जाते हो, आप ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हो। इस वजह से मैंने जब नायलम वाघा बॉर्डर पे गए थे, उस साइड पे जो BST के शायद जवान थे, तो वो कितने स्मार्ट थे, पतले से थे। मतलब ऐसे मतलब आप ये देख लो कि वो इतने स्मार्ट है कि उन सबको मुझे लगता है 0 साइज की जो है पैंट्स आ रही थी। इतने फिट, स्मार्ट, स्लिम, इतने लंबे कद लंबे। तो आप देखो कि उनकी आजकल मोटापा एक बहुत बड़ा चीज ये भी तो देखी थी जब वो वहां पे परेड हो रही थी और वो जब टांग ऊपर लेके जाते हैं तो उनकी जो टांग थी वो ज्यादा ऊपर थी। जो हमारे वाले थे उनको मैंने खैर ये नहीं देखा, लेकिन मैंने हमारे वाले हेल्दी थे। लेकिन इंडिया अभी भी पिक्चर में हमने इंडियन आर्मी की एक परेड देखी है, सब स्मार्ट। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि इनको कितनी अच्छी डाइट और कितनी अच्छी यहाँ के पुलिस वाले देखे कितने बड़े, हमारा पुलिस वाले तो उधर होगा, उनसे यहाँ से भागा नहीं जाएगा। यार क्या कर रहे हो, जाओ थोड़ा कम खाओ। हालांकि डिस्कशन लंबी होगी थोड़ी, यही चीज मेरे जेल में। मैंने मिलके वीडियो देखी थी यही वाली। कहते ही अरे तू कहाँ का जर्नैल है, इतना बड़ा पेट निकाल के बैठा हुआ है। मेजर सर ही कहते थे मेजर को हमारे कि भाई तुम लोगों की फिटनेस कहाँ है? अगर मेजर हो, अगर इतनी लंबी ट्रेनिंग की है तो वो चीजें तो फिर बैठ जानी चाहिए आपके हैबिट में। लेकिन आपके मेजर के इतने बड़े पेट हैं तो क्या कर रहे हो आप सब। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपकी क्या राय है, आप भी बताएं। आप में से कौन इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहता है, किसकी ज्वाइनिंग हो गई है, कौन इंडियन आर्मी से है या जिस कंट्री से हमें देख रहे हैं। अपनी चॉइस भी जरूर बताएं और इनकी ट्रेनिंग के बारे में आपको कैसा लगा वो भी जरूर शेयर करें। मिलता है अगले प्रोग्राम में। दुआ में याद रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।